नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग बीपीएससी बिहार दरोगा, बीपीएससी एईडीओ बिहार दरोगा, बीएसएससी दोनों इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक वाइज इन प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे। इसी क्रम में आज हम लोग होम रूल लीग आंदोलन को देखेंगे और इसमें जो भी प्रश्न हैं वो सब किसी ना किसी परीक्षा के आए हुए हैं। इस कारण आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और इसमें पहला प्रश्न जो है वह है होम रूल कहाँ का शब्द है। तो ये होम रूल शब्द जो है यह आयरलैंड का शब्द है और आयरलैंड में सबसे पहले रेडमांड के द्वारा होम रूल की शुरुआत की गई थी। आयरलैंड का ये शब्द है। हम लोग दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोगों का है कि होम रूल का उद्देश्य क्या था। यहाँ पर होम रूल का जो उद्देश्य पूछा गया है वो भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि भारत में होम रूल का उद्देश्य क्या था। तो भारत में होम रूल का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना। ये होम रूल में कभी भी पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। ये लोग ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए सिर्फ स्वशासन की बात किए थे। तो आंसर आपका एक हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना। यह भारत में होम रूल का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है भारत में होम रूल किसके दिमाग की उपज है। तो भारत में होम रूल एनी बेसेंट के दिमाग की उपज है। लेकिन जब होम रूल स्थापित करने की बारी आई थी तो तिलक ने एनी बेसेंट से पहले होम रूल स्थापित किया था। तो आंसर आपका है ये एनी बेसेंट। भारत में होम रूल एनी बेसेंट के दिमाग की उपज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन होम रूल से जुड़ा हुआ नहीं था। तो कौन जुड़ा हुआ नहीं था नहीं पूछा गया है। तो एनी बेसेंट तो थी ही। एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की थी। इनका मद्रास में था और तिलक का होम रूल जहां नहीं फैला हुआ था उन सब क्षेत्रों में फैलाने की जिम्मेवारी एनी बेसेंट की थी। तो एनी बेसेंट तो जुड़ी हुई थी। बाल गंगाधर तिलक भी जुड़े हुए थे और सुब्रमण्यम अय्यर ये एनी बेसेंट को होम रूल स्थापित करने में काफी मदद किए थे। तो ये तीनों होम रूल से जुड़े हुए थे और ये सीआर दास होम रूल से जुड़े हुए नहीं हैं। तो आंसर सीआर दास हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया किसके समाचार पत्र थे। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के समाचार पत्र थे और इसी समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने होम रूल का भारत में प्रचार प्रसार किया था। तो आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट ने होम रूल की व्याख्या अपने किस समाचार पत्र में की थी। तो एनी बेसेंट ने अपने होम रूल की व्याख्या जो की थी वो कॉमनवेल्थ में की थी। ये आप ध्यान में रखेंगे, कॉमनवेल्थ के माध्यम से उन्होंने अपने होम रूल की व्याख्या की। अगला प्रश्न है तिलक के होम रूल के पहले अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष पूछा गया है। तिलक के होम रूल के पहले अध्यक्ष यहां पर जोसेफ बैप्टिस्टा थे। तिलक के होम रूल के पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा को बनाया गया था और केलकर जो थे ये इनके पहले सचिव थे। तिलक के पहले सचिव केलकर और पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 1916 में दो होम रूल किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। अभी हम लोग चर्चा किए थे तिलक और एनी बेसेंट की। तिलक और एनी बेसेंट ने ये होम रूल की स्थापना की थी 1916 में। तिलक का होम रूल महाराष्ट्र में था, बंबई को छोड़कर कर्नाटक में था, मध्य प्रांत में था और बरार में था। जबकि इन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी जगहों पर होम रूल फैलाने की जिम्मेवारी एनी बेसेंट के ऊपर थी और एनी बेसेंट ने मद्रास में पहले इसकी स्थापना की और उसके बाद इसे भारत में फैलाया था। तो तिलक और एनी बेसेंट आपका आंसर होगा।
अगला प्रश्न है एनी बेसेंट के होम रूल के सचिव कौन थे? एनी बेसेंट ने जब होम रूल की स्थापना की तो अपना सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया था। जॉर्ज अरुंडेल इनके सचिव थे। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। तो इस बीच जो हम लोगों के यहाँ आंदोलन हुआ था वो था होम रूल आंदोलन। होम रूल 1916 में, तो इस कारण आंसर हो जाएगा होम रूल आंदोलन। अगला प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? ठीक है, ये ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर कर दिया गया था स्वराज सभा, और यह गांधी जी के कहने पर यह नाम परिवर्तित किया गया था, और ये स्वराज सभा के पहले अध्यक्ष गांधी जी ही बनाए गए थे। तो ऑल इंडिया होम रूल का नाम बदलकर स्वराज सभा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट ने अपना होम रूल भंग करने की घोषणा कब की? एनी बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को अपना होम रूल भंग करने की घोषणा की, क्योंकि उस समय भारत सचिव के पद पर मॉन्टेग्यू थे और उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वशासन प्रदान कर दिया जाएगा, और यह घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। इसी के बाद एनी बेसेंट ने अपना होम रूल भंग कर दिया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।